अभी पिछली बार जब हम भगवान को 12 साल पहले छोड़ के गए थे, तब मूर्ति की एनर्जी 40,000 यूनिट थी। आज जो भगवान को हमने देखा, एनर्जी टेस्ट की, 1 लाख पर एनर्जी पहुंच चुकी है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए कुंदनाथ भगवान की, बोलिए हरिनाथ भगवान की। और यह बहुत बड़ा रूप कहलाता है। अब अपन इसकी एनर्जी, हालांकि अभी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी अभी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति में एनर्जी है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो भूगर्भ से मुनिस्वव्रतनाथ निकले थे, उनकी एनर्जी 4 लाख है। और वो भी जब हम वहाँ थे, जब विराजमान किया था, उस समय की बात है, अभी हमने देखी नहीं। लेकिन इसकी भी, और ये एनर्जियाँ, ये जो तुम्हारे जो रिद्धि सिद्धि कलश रखे हैं, ये जो असीम कालीन भक्तांबर है, यही भक्तांबर इस मूर्ति की एनर्जी को दिन दूना रात चौगुना बना। और जितनी एनर्जी मूर्ति की बढ़ेगी, उतना ही वह अभिषेक करने वाला और गंधोदक वाले को उतना ही लाभ है। क्योंकि जब मूर्ति में एनर्जी बढ़ती है, तो वह एनर्जी लौटकर भक्तों के पास ही आती है। स्वयं की जो एनर्जी होती है पाषाण की, प्रतिष्ठा की, वो तो मूर्ति में सदा विद्यमान रहती है, वो कभी मूर्ति से बाहर नहीं आती। लेकिन जो भक्तों से आती है, उसको भगवान नियम से वह मूर्ति भक्तों को लौटा देती है। 60,000 जो एनर्जी है, ये भगवान की एनर्जी नहीं है, ये भक्ति की एनर्जी, भक्तों की। 40,000 तो उस मूर्ति में अपने आप स्वयं थी, वो तो कभी खाली होगी नहीं। लेकिन 60,000 जो एनर्जी बढ़ी है, वह एनर्जी आप लोगों के लिए उतने ही पावरफुल है। अतः सब लोगों के गुना आरोन वालों से कहना है, जब यह एनर्जी वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो आप लोग इस कार्य को और तेजी से करो। ये असीम कालीन भक्तांबर शुरू हो रहा है। यह भक्तांबर ही, बिना भक्तांबर विधान के इतनी एनर्जी बढ़ी, तो भक्तांबर के साथ कितनी एनर्जी बढ़ेगी, यह विचार नहीं। ज्ञानोदय में एक एक दिन में 10-10 विधान होते हैं, 10-10 लोग विधान करते हैं। भक्तांबर परिवार, 10-10 परिवार बाहर के लोग आकर के विधान कर रहे हैं। यहाँ भी यही स्थिति बनना चाहिए। कल हमने सबके लिए आगाज किया था, गुना का एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए जिसके पास साल भर में एक बार भगवान जी के चरणों में रखा हुआ नंद्यावर्त ना पहुँचे। हर घर में पहुँचे। आप लोग 12 सालों से अभिषेक कर रहे हो, गंधोदक ले रहे हो। अब हर साल, प्रति वर्ष तुम्हें भगवान के चरणों में रखा हुआ नंद्यावर्त और एक चांदी की मुद्रा हर साल आप लोगों के घर में प्रवेश होना चाहिए। प्रति वर्ष एक कलश में डालोगे नंद्यावर्त, एक कलश में डालोगे मुद्रा। ये रिद्धि और सिद्धि 2 कलश हैं, और इसमें साल भर ये दोनों कलश मंदिर जी में रहेंगे। 1 साल के बाद इन सब में से एक एक नंद्यावर्त और एक एक मुद्रा तुम्हारे लिए दी जाएगी, और नई मुद्रा फिर डाली जाएगी। दूसरी
डालोगे बाद में, पहले नया मुद्रा और नंदिया वस्त्र डालोगे और डाल करके वो 1 साल के लिए रखा रहेगा, अगली साल फिर तुम्हें दूसरा मिलेगा। ऐसे यदि तुमने 50 साल जिंदगी में अभिषेक कर लिया तो 50 तो नंद्यावत और 50 मुद्राएं तुम्हारे घर में तुम्हारी 7 पीढ़ियों को वसीयत में मिलेंगी। और तुमने विधान शुरू है किया है, तुम मरण को भी प्राप्त हो जाओगे तब भी तुम्हारे नाम का विधान चलेगा और तुम्हारे बच्चों को, देखो ये मुद्रा है, शांति कुंज अरहनाथ की मूर्ति इस पे छपी हुई है। दूसरा ये नंद्यावर्त है जो सम्मेश शिखर जी के पास जमीन के अंदर है। नंद्यावर्त की विशेषता होती है कि वह घर अक्षय अक्षुण्ण और पीढ़ी दर पीढ़ी वह सिद्धि को प्राप्त होता है। सभी क्षेत्रों पर प्रायः हमने ये कार्य शुरू किया है। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ लोगों के अप्रत्याशित लाभ मिल रहे हैं। महा बीमारियाँ, महा संकट इससे दूर हो रहे हैं। अतः आप लोग, सब लोग जितने तुम अभिषेक करने आते हो, दूसरों के लोग, उनको तो एक नियम ही लेना है कि हमें साल भर में एक शांतिनाथ भक्तांबर विधान करना है। कितने बार करना साल में? एक बार करना। मना नहीं है, रोज़ करो। क्या बात है? कोई ऐसा धन्ना सेठ हो, परम भक्त हो, जो 365 दिन विधान करे, तो 300, सुनो लाभ देखना, एक विधान करे तो 365 विधान करेगा तो 365 सिक्के और 365 यानी प्रतिदिन नंदिया प्रतिदिन डालेगा और प्रतिदिन निकाले, प्रतिदिन उसको मिलेंगे। लेकिन फिर उतनी राशि जमा करना पड़ेगी बेटा, ऐसे ही नहीं कि बाबा का माल लेके भाग जाओ। एक विधान की इन्होंने खुद इतनी छोटी राशि लिखी कि इतने में तो ये चांदी के सिक्के ही नहीं आएंगे। बहुत छोटी राशि रखी थी, अब तो रेट बढ़ गए, अब उस समय रखी थी लेकिन चला लेंगे। महाराज जी पहले चांदी 60-65 थी, अब 1 लाख हो गई। 1 लाख हो गए, 1,10,000 हो गई। और नंदाव्रत स्वस्तिक मिल ही रहा है। 51 के 55 भी नहीं करे, कमेटी इतनी उदार है। अब सबकी राय है तो। और देखो, एक बार राशि देना है, पीढ़ी दर पीढ़ी विधान चलेगा। जब तक बजरंगगढ़ रहेगा तुम्हारा विधान चलेगा। और राशि कितने बार देना है? एक बार राशि देना, वो ध्रुव फंड में जमा हो जाएगी। उसके साल भर के ब्याज से तुम्हें विधान के श्रीफल और ये चांदी की मुद्रा तुम्हारे लिए नंद्यावर्त मिलेगा। तो गरीब से गरीब है तो मेरा कहना है, कैसे ही बने गरीबी में दुनिया भर के दंड फंदों के लिए तुम कर्जा उठाते हो, एक कर्जा भक्तांबर विधान के लिए उठा के करो, लेकिन करो। तो जितने 2000 घर हैं गुना के, 2000 नाम आना चाहिए। आरोन है, राघवगढ़ है, ये सब हैं, इन सब के लिए रुठियाई है। और भी जो गांव हैं। और तुम आओ या नहीं आओ, तुम्हारे नाम का विधान जो तारीख आपकी सेट हो जाएगी, उस तारीख में विधान होगा ही होगा। आप नहीं भी आओगे तो आपकी मुद्रा और आपका सिक्का वहां पहुंचेगा। और सुनो, और गरीब से गरीब आदमी को सुंदर तरीका बताता हूं, 140 रुपए पर डे अगर तुम गुल्लक में डालोगे तो 1 साल में 51,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब 140 रुपए में आपको एक सब्जी, एक फल के तो त्याग करना है और आराम से भक्तांबर। और एक बार जीवन में 51,000 जमा हो गए, फिर जीवन में कभी तुम्हें जमा करने की जरूरत है ही नहीं।
पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार का विधान चलता रहेगा और पुण्य तुम्हारी झोली में पहुंचता रहेगा। तुम विधान करने उस तारीख में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कमेटी की व्यवस्था के अनुसार वो विधान होगा, आपका सिक्का आपकी मुद्रा स्थापित होगी और साल भर बाद आपको बाइक कॉरियर आपके घर भेज दिया जाएगा। अगर आप आते हो तो हैंड टू हैंड, नहीं आए तो कॉरियर के द्वारा भी पहुंच सकता है। तो तारीख आप निश्चित कर सकते हो, अन्यथा मैं तारीख दे दूंगा तुम्हें। सबको पर्चियां बांट दो, सबको पर्ची बांट दो, पर्ची पर नाम लिख करके दे दो, पैरों पर्ची दे दो सबको। देखो पर्ची बांट दें, 2 शांतिधारा की बात कर रहा हूँ, 2,51,000 हमारे मैनेजर साहब खड़े इधर। महाराज जी 51,000 की इन्होंने भक्तामर की बात की, वो नगद राशि लेके आ गया, उधारी का कोई काम ही नहीं। जोरदार ताली हो जाएगी। वो असली में है, वो सुनो, वो अनुभव सिद्ध है, वो इसके लाभ जानता है क्योंकि आमा में मैनेजर रहा है। हाँ। और आमा में भी हजारों पहले सुदर्शन उदय में थे ना, वहाँ इसने लाभ देखा है, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे। और मेरा कमेटी से कहना है कम से कम गुनाह के हर घर में हमारी यह सूचना आज की भेज दी जाए और हर घर से एक विधान है। बस इसलिए मेरा भाव है कि गुनाह का हर घर में इतनी सुख समृद्धि हो कि कोई गरीब बचे ही नहीं, ये भावना मेरी। और आज भगवान की एनर्जी देख करके मेरी कल जितनी तबीयत आपको देखकर खुश हुई थी, उससे कई गुनी तबीयत आज भगवान की एनर्जी देख करके है। हमने जो सोचा था इस भगवान के संबंध में, वही भगवान ने करके दिखा दिया। आज हम भगवान के बहुत बहुत 100 बार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, हमारी आपने लाज रखी और हमारे भक्तों के ऊपर आपकी सदा ऐसी कृपा बनी रहे। और इसके ऊपर भी एक और अभी पहले अपन ने लेप किया था सन 1952 में, अब एक लेटेस्ट नया लेप की स्थिति बनी है, बहुत अच्छी दिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ वज्र लेप, जो सैकड़ों साल, उस लेप की विशेषता है कि अभिषेक करने की मनाही नहीं रहेगी, फिर कर सकोगे। वो खोज रहा हूँ, चल रहा है, जब जैसा होगा हम आपको बताएंगे। चलिएगा, अपने अपने नाम लिख के देने, बाद में घोषित कर देंगे। शांति धारा करने के लिए 2,51,151, 2,51,151, 1, 2,51,151, 2, 3,11,111, 3,11,111। प्रथम कलश भी आप करेंगे, शांति धारा भी आप करेंगे और पावन गंधोदक भी आपको महाराज जी के हाथों से आपके माथे पर धारण कराने का सौभाग्य मिलेगा। 3,11,111, 1, 3,11,111, 2, 3,11,111, सवा 2, 3,11,111, 2.5, 3,11,111, पौने 3, 3,11,111। मैनेजर साहब यहाँ के बजरंगगढ़ कमेटी के रसीद बुक लेके मंच के पास आ जाएंगे। ये विधान की बात में घोषणा एक साथ, अभी नहीं, अभी शांति धारा विषय विधान के सबके नाम लिख लो, नाम लिखते जाओ, नाम लिखते रहो, बाद में फिर आपके घोषित कर देंगे। 3,11,111, 1, प्रथम कलश प्लस शांति धारा, 3,11,111, 2, 3,11,111, सवा 2, 3,55,555, 3,55,555। बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन जीवन में ऐसे अवसर बार बार। 4,11,111। तुम अपनी साइज के हिसाब से बोलो, बीच में डिस्काउंट मत करो। 4,11,111, 1, 4,11,111, 2, 4,11,111, सवा 2, 4,11,111, 2.5, 4,11,111, पौने 3, 4,11,111, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और 4,55,555 रुपया, 5,11,111 रुपया। दूसरों में 5,55,555, 5। आज कम से कम 1,11,00,000 का धन है, क्योंकि अष्टांग का पर्व का 14 दिन है और 64 रीति विधान आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में होंगे। और ऐसे रीतियों के साथ परम पूज्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण करेंगे। 5,55,555, 1, 6,66,666, 6,66,666, 6,66,666, 1, 6,66,666, 2, सवा 2, 2.5,
3:45 और समय कम 1-2 एक मंदिर है तुम्हारे यहाँ 24 में, चंडी आया था शिलान्यास करने। यहाँ एक मंदिर है, हमें ध्यान है, चंडी आया था, पापा ने भेजा था श्रीपाल ने। 6-66 1 2 2.25 3 7,11,111 रुपया। 7,11,111 7,11,111 1 7,11,111 2 7,11,111 2 आखी लेस जहां रही रंच मात्र भी लेस। 777 शीतलनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की एक ही राशि है, दोनों कुंभ राशि वाले हैं। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज का नाम भी 7 है, तो वो भी कुंभ राशि वाले हैं, इसलिए 11 लाख तक तो सोचो ही मत। 777 1 777 2 777 सवा 2 777 2.5 777 पौने 3 777 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 8,11,111 रुपया। सुनो सुनो, तुम लोग दान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, तालियां ज्यादा बजाओगे तो बोली जल्दी बढ़ेगी। ये अपना चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है शांतिनाथ भगवान का है, और ये चमत्कार है साक्षात संत सुधा सागर जी महाराज का, क्योंकि जहां बैठ जाते हैं भक्तों के भाव अपने आप बन जाते हैं। 8,11,111 1 8,11,111 2 8,11,111 सवा 2 8,11,111 2.5 8,11,111 पौने 3 8,11,111 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और 51 का क्या हिसाब है? 888 888, क्योंकि अष्टांग का पर्व का 8 का अंक है। 888 888 1 888 888 2 888 888 सवा 2 888 888 2.5 888 888 पौने 3 888 888 888 888 999 999 999 999 10 लाख 1 रुपया एक काहो भाव भैया, तुम्हें हमें ही मिले प्रदीप भैया। 999 में 10 लाख कैसे बोलेंगे? 11,11,111 रुपया। 11 लाख भी 2 जगह से आ गए मेरे पास। 11,11,11 1 11,11,11 2 11,11,11 सवा 2 11,11,11 2.5। वैसे कायदे से तो 16वें तीर्थंकर है, भगवान कहेंगे कि 11वें तीर्थंकर ही पहुंच के अटक गए, कम से कम 16वें तीर्थंकर को याद करना चाहिए। 11,11,11 1 2 क्षमा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 नाम रहेगा उन्हीं का जो नर धर्म में धन को लगाएंगे, और धन वाले कंजूस जहां के जोड़ जोड़। ये राजेश चौधरी खड़े हमारे सामने, ये आधा किलो चांदी की झाड़ी बनवा करके इस क्षेत्र को प्रदान करने आए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके सम्मान में। आप क्षेत्र कमेटी को प्रदान करो राजेश भाई। 12,12,212 रुपया। 12,12,212 12 भावनाओं का चिंतन करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना अखिलेश भैया, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, नहीं तो पिपरी वाले ही बसते रहोगे। 12,12,212 1 12,12,212 2 12,12,212 सवा 2 12,12,212 2.5 12,12,212 पौने 3 और 12,12,212 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 पौने 3। मेरी तरफ देख रहे हैं, महाराज जी की तरफ देख रहे हैं। असीम कालीन की पर्चियां लिखते जाओ, सबके नाम घोषित कर। देखो ये संतों के मुख से निकल गई कोई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती है, जिन्हें भी लिखाना लिखा है। देखो आप नहीं आ पाओगे तो भी आपका विधान होगा, आप आओगे
तो आपके 4-5 लोगों के आवास की भोजन की व्यवस्था हमेशा कमेटी के द्वारा रहती है। और आप अगर जाते हो तो अच्छी बात है, रुकते हो, बाहर के हैं, दूर के हैं, तो उनके रुकने की, आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था भी क्षेत्र कमेटी के द्वारा रहती है। ये पावन अवसर मिला है हमें असीम कालीन भक्तामर। लगभग 200 नाम हो चुके थे, 290, मात्र 365 कितने नाम बचे, लेकिन 365 नहीं, हमको तो 365 से कई गुना करते जाओ, उतने नामों की आवश्यकता है। 12-12 2 2000 करना है। ये हमने अध्यक्ष जी को टारगेट दिया है आज कि 2000 करना है नाम। सब कमेटी को तो ना, सभी लोगों को मिलकर के 2000 नाम, और या फिर गुना में घर कम करना है। हाँ देखो, 2 तरीके हैं, या तो गुनाह में घर कम करो या फिर भक्तांबर के नाम पूरे करो। ऐसे महाराज जी, एक और बड़े सौभाग्य की बात है, सुनो सुनो, एक और बड़े सौभाग्य की बात है। स्टेशन से जैसे ही निकलते हैं और जैसे स्टेशन की बाउंड्री खत्म होती है, एक धर्मशाला मिलती थी पहले, जब अपने यहाँ कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं थी तो लोग धर्मशाला में रुकते थे। उस धर्मशाला का नाम था चौधरी धर्मशाला, और चौधरन भाई की धर्मशाला के नाम से जानी जाती थी। और आज भी वो धर्मशाला है, भले ही पुराने रूप में, लेकिन है। उस परिवार की भावना बनी, उनके बुजुर्गों की ये भावना थी कि जब भी मैं ये धर्मशाला किसी को सौंपूंगा तो बजरंगगढ़ क्षेत्र कमेटी को सौंपूंगा। और वो परिवार थे स्वर्गीय सुरेश चंद जी गोयल। एक मिनट, सुरेश चंद जी गोयल वो व्यक्ति थे हमारे भक्तों में। जब हमारा चतुर्मास हुआ था तो बड़े मंदिर में जो प्रवचन हॉल है ना, उसके सामने एक प्लाट था, मकान था, और उन्होंने उस समय वो प्लाट इतने, मैंने कहा भाई देखो हाल की कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी वास्तु से, तो उस समय उन्होंने वो प्लाट भी समर्पित किया था। और आज उन्होंने अपने जीते जी अपने मुंह से अपने समय पर, हाँ, और उसकी कुंडली किसी महाराज से नहीं मिली, महाराज उसकी कुंडली सुधा सागर से मिल गई थी। तो किसी महाराज हमारा तो, और ऐसा पता नहीं क्या है, जिसकी किसी महाराज उसे कुंडली नहीं मिलती, उसकी हमसे मिल जाती। और उसने हमारे सामने, हम यहाँ थे नहीं तो भी जब अस्वस्थ अवस्था थी, अपने सामने धर्मशाला श्री पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ को पूरा वसीयत लिख के गए। आइए उनके परिवार के चंद्रेश जी चले, जिन्होंने, बोलिए आगे बढ़ाओ, अभी कर रहे हैं। उनका परिवार यहाँ विराजित है। और जिस समय शांति धारा की बोली लगी थी तो सबसे पहले शांति धारा में मेरा सहयोग किया था। उनके कमर साहब भी आए, जो भी उनसे संबंधित है परिवार के लोग। महिलाएं तो वहीं से कर लेंगी, दूर से ही, आगे नहीं आ पाएंगे, अभी अभिषेक चल रहा है। आप लोग वहीं खड़े हो जाना, मैं आशीर्वाद दूर से ही महाराज जी का दिलवा दूंगा। और परिवार के पुरुष वर्ग जो धोती दुपट्टे में, वो आगे पहुंच करके चलिए शांति धारा की बोली चल रही है। 12-12 212 12-12 212 2 12-12 212 सवा 2 12-12 212 2.5 12-12 212 पौने 3 पौने 3। एक गर्दन नहीं हिलाना अपन को। अच्छा तुम अखिलेश भैया ऊपर उठ के आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ दोनों भैया आओ, इधर ऊपर आओ। आइए पधारिए। देखो ये परिवार भी हमारे डॉक्टर सुखचंद जी के नाम से जाना जाने वाला है। पिपरई में जिन्होंने पूरा समाज के लिए समर्पण किया था, ऐसे परिवार के सुपुत्र हैं जो कि गुना में निवासरत हैं। इन्होंने पूरा शीतलनाथ मंदिर बनाया है, शीतलनाथ मंदिर बनाया। और गौशाला जब बनी थी ना, तब बहुत बड़ी जमीन के संबंध में कुछ प्रसंग था। क्या था वो? वही कर रहा, वही कर रहा। चलिए महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया। दोनों लोग जो दोनों को बोली देके दोनों को मूल लाइन का साथ 16 सुनो प्रदीप भैया जी, दोनों 16 में तीर्थंकर हैं, दोनों को 16 करो। ये माइक चालू करो, ये वाला, हेलो, ये वाला, ये वाला हो गया। हेलो हेलो, मेरे गुरुवर मुनि पुंगव 108 सुरसागर महाराज जी, ओजस्वी तेजस्वी कर्णाधारक एवं ऐसे मुनिराज जिनके नाम से
नाम रटने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऐसे मुनि पुंगव 108 सुरसागर महाराज की जय हो। आज गुरुवर जैसे आए, गुरु की मुस्कान से हमें बलिदान मिल जाता है, गुरु की मुस्कान से हमें बलिदान मिल जाता है, गुरु के मार्गदर्शन से हमें सम्मान मिल जाता है। आप आज आए, रब हम पे मेहरबान है। आप आज यहाँ आए, रब हम पे मेहरबान है। गुरुवर आप बजरंगगढ़ पधारे, हमारे लिए सबसे बड़े बलिदान हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिएगा, दोनों के नाम बोलो जी, दोनों ही परिवार का कर दिया। नाम बोलो। आपके आशीर्वाद एक तो हमारे अजय जी, विजय जी, संजय जी कटारिया परिवार, जो कि श्रीपाल जी कटारिया के पिताजी परम गुरु भक्त थे, आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो ही बच्चों में संस्कार है। एक तरफ से वो, दूसरी तरफ से अखिलेश जी और आज डॉक्टर प्रीतेश जी, जोरदार ताली बजाइए। आपके आशीर्वाद से और कटारिया परिवार को तो आपके आशीर्वाद से कटारिया विशाल शीतलनाथ जिनालय बना है और हमारी पूरे परिवार की भावना है और पूरी समाज की भावना है। आपके मार्गदर्शन में जल्दी पंचकल्याणक हो, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। नमो जी, नमो। बहुत इंतजार कर रहे हो, बहुत इंतजार कर रहे हो। चिंता मत करो, संतोषी का फल बहुत मीठा मिलने वाला है। और ये फल मीठा ऐसा होता है कि जितना मीठा फल खाओगे आपको डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि ये पुण्य का फल है और मिठास का फल है, इसमें कभी भी डायबिटीज नहीं होती। कटारिया परिवार को तो वैसे ही शांतिनाथ भगवान इष्ट हैं। बड़े मंदिर केकड़ी के शांतिनाथ और बघेरा के शांतिनाथ, और यहाँ भी आज भावना बना विजय बाबू के लिए कि विजय बाबू भाई पूर्णतः स्वस्थ हो जाए और तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाए। चले अब दूसरे महाराज जी, ये तो दोनों शांतिनाथ भगवान की होगी। अब कुंतनाथ अरेनाथ भगवान के लिए, हाँ, जिनको भी नाम देना है जल्दी देंगे। अगर कोई बढ़ के देता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कुंतनाथ और अरेनाथ भगवान मैं कम से कम आपको बताता हूँ 5,55,55,000 के 2 नाम चाहिए, क्योंकि समय बचाएंगे और शांति करके पुण्य कमाएंगे। चलो जल्दी कुंतनाथ, चलिए जल्दी दीजिएगा। बाद में शांतिनाथ भगवान का भी कलश करेंगे, हाथ सब में लगाएंगे, क्योंकि मौका मिला है। इनके भाई राहुल जी, अखिलेश जी के भाई राहुल जी, जहां भी हो 2 दुपट्टे पहन करके पहुंच जाएं। पूरे महिलाओं के तक नाम लिख लेना सबके। कुंतनाथ की शुरू करो, कुंतनाथ भगवान। चलिए कुंतनाथ भगवान की शांति धारा, पहला कलश प्लस शांति धारा, बाद में शांतिनाथ भगवान का कलश भी करने का फ्री में मौका मिलेगा। 5,55,55 के 2 नाम ले लो, सबसे बढ़िया काम। समय बचेगा जिनको भी करना है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के साथ ही वहां खड़े होगे और वहीं खड़े होकर के दोनों तरफ भी हाथ लगाते रहोगे। डॉक्टर सुखचंद जी जैन का परिवार, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, डॉक्टर प्रीतेश, डॉक्टर राहुल जैन, पल्लवी, डॉक्टर रागिनी कुसाग, आसवी, जो शीतलनाथ भगवान का मंदिर शीतलनाथ जिनाले जिन्होंने स्वयं ने अपने पुण्यार्जन से बनाया है, ऐसे परिवार के सम्मान में तालियां। चलिएगा, बोली लगा लो तुम तो सुनो। एक जिनाले का शिलान्यास आरोन में भी हो गया है। 11 से बोली लगाओ, बोली लगाऊं, बोली में फिर समय लगेगा। चलिएगा, 1-11-11 कुंतनाथ भगवान की शांति धारा, 1-11-11 1, 1-11-11 2, 1-11-11 सवा 2, 1-11-11 2.5, 1-51-151, 1-51-151, 1-51-151, 1-51-151 कुंतनाथ अरेनाथ भगवान। 2-11-111, 1-11 नहीं 1-51 से तो आगे बढ़ गए, 2-11 हो गए। 2-11-111, 2-11-111 1, 2-11-111 2, 2-11-111 सवा 2, 2-11-111 2.5, 2-11-111 पौने 3 और 2-55-555, 2-55-555 बीत गया 55। अरे 3 पदों के धारी चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर, हमें वहां तक तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। 2-51-151 1, 2 सवा 2, 2.5 पौने 3 और अरे थोड़ा और मुस्कुराओ। कहां 12, कहां 2-51, सोचो तो सही। बराबरी से खड़े तीनों भगवान चक्रवर्ती हैं, तीनों कामदेव हैं, तीनों तीर्थंकर हैं, ये मौका मिला है। 2-51-151 1, 2 सवा 2, 2.5 पौने 3, 3 पौने 3,
एक बार 3-11 कर लो, इतने बड़े संत बैठे हैं, कहां सोच में पड़े हो। ठीक है, वो भाई जी ऊपर देखो ना, इधर महाराज जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बोल सकता हूं। 3-11-111, 3-11-111 1, 3-11-111 2, 3-11-111 सवा 2, 3-11-111 ढाई, 3-11-111 पौने 3, 3-11-111 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3। और तू भी धरा जल्दी से। 3-11 उधर से और 3-11 तेरे भी कर रहा हूं, और दोनों के नाम पर 3 कर रहा हूं। बताइए नाम, चौधरी परिवार है ना, नाम बता दो पूरा। श्रीमती माया देवी कटारिया, और उनके साथ जो भाभी जी आई हैं, महिला मंडल से कहना चाहता हूं उन दोनों को आगे ले लो जिन्होंने 12 कलश की जयपुर से आकर के। अरे 12 नहीं 16 16 हो गए, मैं तो भूल गया, 16 हो गए, 16वें तीर्थंकर की। आइए नाम लिखो इनके भी पूरे, क्या नाम बोलना पूरा? स्वर्गीय केवल चंद जी, शकुंतला जी जैन परिवार, जोरदार तालियां। दूसरी तरफ से अशोकनगर के गौरव पूज मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की बहन बहनोई छतरपुरिया स्टेट गुना में जिन्होंने जिनालय का निर्माण कर रहे हैं छतरपुरिया परिवार, उन्हें अनिल जी अनुज जी छतरपुरिया परिवार, जोरदार तालियां। 2 और बीच में 2 जी। महाराज श्री एक निवेदन था, आज आप ये जो देख रहे हैं, आप 13 में जो हमारे संयोजक मंडल थे 7 दिवसीय, उनकी मेहनत का परिणाम है महाराज जी। मैं चाहूंगा कि आप जरा 1 मिनट उनको सबको जरूर आशीषित करें महाराज जी। अनिल जी छतरपुरिया, मेरी आवाज सुनना है तो जल्दी मंदिर जी में पहुंच जाएं। शांति धारा की बोली अपने पास आई है, शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ भगवान की। ओम शांति। सुने शांति से, देखो कोई भी कार्य होता है उसमें जो कुछ भी अपन करते हैं, ओम शांति, पीछे थोड़ा बात नहीं करें। कोई भी किसी प्रकार का कार्य करता है, देखो फिर आवाज कर रहा है भाई, ओ आवाज नहीं करें, मौन रहें थोड़ी। 5 मिनट के लिए थोड़ा हम विशेष कोई बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, जो कुछ भी अपन धर्म में करते हैं, इससे भगवान को कोई लाभ नहीं है। किंचित मात्र भी हमारी क्रिया से भगवान को लाभ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना साधना करके लाभ ले चुके और ले रहे। जितना अपन भगवान के प्रति कर रहे हैं, बजरंगगढ़ से यहाँ, गुना से यहाँ आते हो आपके लिए, अभिषेक करते हो आपके लिए, ये मंदिर का विकास हुआ किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए हुआ। देखो, जो दान देते हो, कभी ये नहीं करना कि हम मंदिर को दान दे रहे हैं। मंदिर तो निमित्त है, मंदिर तो खेत है, हम अपने धन को धन्य कर रहे हैं, ऐसा भाव है, जीवन धन्य कर रहे हैं। आजकल हमने सब लोगों से कहना बंद कर दिया मन चैलांसरों से, कि लोग कहते हैं आपने दान देकर मंदिर का सहयोग किया, मैंने कहा ये पाप मत कराओ। यदि आपने ये कहा कि मैंने दान देकर मंदिर का सहयोग किया है, तो हमने कहा ये बहुत बड़ा पाप है, ये कहना शुरू करो। अब माइक वाले कहते हैं ना, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने मंदिर को सहयोग दिया, बहुत बड़ा पाप है। इसको मैंने बहुत चिंतन किया। अब मैं ये कहलवाता हूँ कि आपने मंदिर को दान दिया, आपने अपना जीवन धन्य किया। सहयोग करने में तो अपन ने भगवान को ऋणी बना दिया, और धन्य होने में हम भगवान के ऋणी हो गए हैं। तो सहयोग नहीं करते हैं हम मंदिर में, दान देकर अपने जीवन को धन्य करते। तो देखो किन लोगों ने सबने दान बोले थे, 24 की, नंदीश्वर की। ओम हमारा नियम है, आजकल हम भक्तों को
क्योंकि लोग मेरे से क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि मैं जो कहता हूँ आगम से और अनुभव करके कहता हूँ। हमारा दानियों से क्यों हमारे यहाँ दानी 1 लाख दे के जाता है और कुछ साल बाद वो 1 करोड़ देने लायक हो जाए। अभी रुठियाई का देखो, रुठियाई जहाँ 11,000 रुपये की शांति धारा रहने के लिए हमें 1 घंटा लगा था, और अभी उस मंदिर की महिमा देखो मुनि सुखनाथ की, 15 मिनट में 7 लाख रुपए की बोली हुई माने 64 पैसा जो भी। और ये है समृद्धि, वही सृष्टि आज इतने बढ़ गए। तो हमारा कहना है कि ये दान मंदिर को नहीं, अपने जीवन को दिन दूने अमीर बनने की खेती है, ये बीज है। लेकिन कब है? खेत पे तुम जाकर के एक को घोषणा करके आए कि मैं इस खेत में 10 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, और आ गए, और 6 महीने बाद पहुंचे तो खेत में फसल कितनी आई? खेत तो ज्यों का त्यों है। बोले महाराज जी मैंने 10 क्विंटल गेहूं की घोषणा की थी बोने में, इसमें तो कुछ नहीं आया। घोषणा की थी कि बोया था? घोषणा की थी। तो घोषणा करने से कभी खेत में फसल आएगी क्या? बस यही दान के हिसाब है। कई लोग दान बोल देते हैं, हमने तो बोल दिया, नहीं। कई लोगों की अभी 24 बन गई, बेदी बन गई, 24 बन गई, और अभी 24 का दान नहीं आया। नंदीश्वर बन गया, नंदीश्वर का दान नहीं आया। ध्यान रखना, मंदिर को तुम जैसे करोगे ऐसे ही तुम्हारी दुकान पे उधारी की होगी। एक बार एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज जी हमारे 1 करोड़ रुपया किसी से लेना है, वो दे नहीं रहा है। क्या कहता? बोले मना तो करता नहीं, पहले तो कहेगा कल देंगे, परसों देंगे, अगले महीना देंगे, और फिर जाते हैं तो 2-5 हज़ार पकड़ा देता है। तो महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा? तो मेरा ज्योतिष तो बहुत तगड़ा है ही, तुम्हें मालूम है। मैं तुरंत आंख लगाई और तुरंत ज्योतिष आया। मैंने कहा ये बताओ कभी तुमने मंदिर की बोली ली थी? बोले ली थी। तो मैंने कहा वो कैसे चुकाई थी? उसने 10 लाख की कोई बोली ली थी, कैसे चुकाई थी? बोले ऐसे ही, पहले हम वो कमेटी वाले मांग दे देंगे, अगले महीना दे देंगे, अगली साल देंगे, फिर 3-4 साल के बाद धीरे धीरे कभी 10,000 कभी 5,000 देकर टरका देता था। मैंने कहा दी सेम वही यहाँ हो रहा है। नियम मानना, धर्म की बोली में तुम जितना टरकाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारी उधारी। दान बोले को तुम जितना खिसकाओगे तुम धंधे में खिसकोगे। ये तुम अपनी डायरी में हृदय में लिख के रख लेना। दान अपन ने बोला है और जो संकल्प किया है कि इतने दिन में देना है, उसके दिन के बाद उसको खिसकाना नहीं, जैसे बने तैसे। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप दुनिया भर के कर्ज लेते हो, दुनिया भर के लोन लेते हो, यदि दान बोला है तो दान की बोली चुकाने के लिए संकल्प सीमा में यदि कर्ज लेना पड़े तो ले लेना, फिर देखना चमत्कार क्या हो। दुनिया पापों के लिए कर्ज लेता है, धंधे के लिए कर्ज लेता है और दान को टरका देता है, यही उसका अपशगुन है। और बाद में तुम हमारे पास कहते हो महाराज जी हमारे साथ ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, तो वो ज्यों का त्यों होता है। और जिस दिन तुमने दान के लिए लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, भगवान के प्रति ऐसा भाव, इसने मेरे दान के लिए कर्जा लिया, इसने दान के लिए लोन उठाया, इसने दान के लिए मकान बेच दिया, बस उसी दिन से तुम्हारे ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है, मानना है, जिस चीज में दान बोलो उस चीज में नींव खोदने की गैंती भी आपके पैसे से आना चाहिए। नींव में जो तसला डाले बजरी का, वो बजरी भी आपके पैसे से आना चाहिए। मजदूरी दी जाए तो वो आपके, वो कहलाता है पुण्य। यहाँ तो मंदिर के पैसे से मंदिर बन गया
नींव भर गई, बेदी बन गई, अभी पट्टा का पैसे ही नहीं आया। अब ये नियम बना रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 24 नंदी जिनका जो दान है वो दान जमा नहीं होवे तो उनकी बोली कैंसल कर दी जाए, और 11 लाख की 24 का अब जो कैंसल होके आएगी उसका 21 लाख किया जाता है। अब पुरानी कितने की है और अब कितने में जाएगी? और हैं लोग, और फिर भी ये कह रहा है 35 का तो हमारे पास नाम है। तो कोई 1 से 2 हो जाएंगे तो बोली लगाएंगे। बहुत बहुत बड़ी चीज महानुभाव। 24 इतनी बढ़िया 24 इतने मंडे विशाल बन रहे। अरे तुम्हें तो कैसे ही करके लेना, भूखे रख के देना पड़े तो दे देना चाहिए। एक कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि दोनों में से जिसका आवे 1 महीने बाद उनका कैंसिल करके दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए जो नगद देने को बैठे हैं। जो ये कह रहा है हमसे नगद, बजरंगगढ़ के लिए 24 और नंदी मेरे पास भी है कि महाराज हम नगद देने को तैयार हैं, एक 24 मुझे दिलवा दो। कितना समय रखा है मंत्री जी? पूरा समय भी पूरा हो गया और 1 महीने के अंदर आप घोषणा कर दोगे। चतुर्मास में जिज्ञासा में आपको खूब नाम मिलेंगे। तो इस प्रकार ऐसा करना चाहिए। और अब बात आई, देखो आप सब लोगों को मैंने संयोजक बनाया था और सभी संयोजकों से मेरा कहना है और जो उनके अंडर में आते थे उनसे कहना है कम मत करो। देखो मेरा कहना मानो, दुनिया भर के समय कट कर दो, लेकिन जिस दिन बजरंगगढ़ आने का समय है उस दिन दुनिया के काम छोड़ करके बजरंगगढ़ आओ। यदि तुम्हारे यहाँ बारात भी आ रही हो तो बारातियों से कह दो कि मैं बजरंगगढ़ होने के बाद, भगवान के अभिषेक के बाद बारात लगाऊंगा। उस दिन का पुण्य भगवान उस दिन सोचेंगे, इसके घर में बारात आई और ये हमारे अभिषेक करने आ गए, इसके घर में फलानी कार्य है, इसके घर में मरीज अस्पताल में पड़ा है और ये मेरे अभिषेक करने आया है। उस दिन देखना भगवान का कृपा। बहुत सीरियस मरीज पड़ा अस्पताल में और तुम यहाँ आ गए, भगवान कहेंगे इतना बहुत बड़ी, तुम्हारे घर में बारात आई है तुम यहाँ आ गए। कैसे भी परिस्थिति हो, जो हफ्ते में 1 दिन आपने अभिषेक करने का नियम लिया है उसको नहीं छोड़ना। और दूसरा जो हमने अभी विधान की बात कही, इसके लिए तो आप सबको अभी सबको गंधोदक लगाऊंगा, लेकिन मैं ध्यान रखना तुम्हें इतनों को गंधोदक लगाते हुए पर हमारे हाथ में भी कुछ ऐसा करना पड़ता है। फिर तो हमें मजदूरी चाहिए। हाँ, हाथ गंधोदक उसी को लगाऊंगा जो अपने नए लोग और पुराने लोग, क्योंकि उस समय 10 साल का बच्चा आज 22 साल का हो गया है। तो जो हफ्ते में 1 दिन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में आकर अभिषेक करेगा, हम उसी को गंधोदक लगाएंगे। और डबल गंधोदक लगाना है, 2 बार लगाएंगे कि वो साल भर में 1 बार अपने परिवार को लेकर के यहाँ भक्तांबर विधान करेगा, तो उसे डबल बार लगेगा। 1 बार हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने आना है, 2 बार गंधोदक डबल करना है, तो साल भर में 1 बार बोलो भक्तांबर, शांतिनाथ भक्तांबर विधान करना। भक्तांबर नहीं, शांतिनाथ भक्तांबर। भक्तांबर विधान तो तुमने खूब किए, लेकिन शांतिनाथ भक्तांबर विधान एक बहुत बड़ी चीज है। और आज अभी मारना बाकी है। अभी या तो एक ही व्यक्ति बना लो, नहीं तो फिर 16 नाम 1-1 किलो चांदी के कर लो, और क्या करो। और सबसे अच्छा तो है एक व्यक्ति जो मारना देगा शांतिनाथ। ऐसा होगा, गर्भ से जो आके देखेगा 4 हिरण होंगे, 4 हिरण के ऊपर ऐसा बड़ा मारना रखा जाएगा, वो हिरण अपने सिर पर
मारने को धारण करेंगे। कोई एक व्यक्ति भी पूरा मारना बना के दे सकता है, कोई बात नहीं, गुनाह में कोई कमी नहीं है सेठों की। कोई बना रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं बनूंगा। 1 मिनट में कोई नाम दे रहा है, नहीं तो मेरे पास नाम आ रहा है। महाराज जी उसमें कोई पिलर नहीं है, कोई खंभा नहीं है, डायरेक्ट हिरण के सींगों के ऊपर ही पूरा मारना तैयार है। डायरेक्ट हिरण के सींग के ऊपर ही मारना तैयार, उसमें कोई पिलर नहीं, कोई खंभा नहीं। बहुत बड़ी चीज है। उसने ये कहा है कि कोई मौका लेता तो ठीक, नहीं तो फिर मेरा नाम घोषित किया जाए। 1 मिनट में कोई को बनाना है, मारना जा रहा है, और 1 से 2 नाम हो जाएंगे तो बोली लगाएंगे। पूरा मारना 15, 16, 17 किलो का बनता है। महाराज जी लगभग 21 लाख का पड़ेगा राउंड। हाँ, लगभग बनवाई वगैरह की। लेबर चार्ज वगैरह क्योंकि लकड़ी का बनेगा, फिर इसमें चांदी लगेगी। चांदी 1 मिनट का समय दिया है तो दे भैया। चलिए, है कोई और उम्मीदवार? छतरपुरिया नाम आ गया। अब आपको बोली लगाई जाएगी भाई। 2 नाम आ गए मेरे पास। हमारे पास 1 आया तो मैंने 1 पूछ लूं। 2 ये कल से भावना वाला 2 नाम आ गए। अब तो 2 नाम में बोली बुला लो, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। 21 कला से शुरू करो। चलिए, 21 कलश 1, 21 कलश 2, 21 कलश 2.25, 21 कलश 2.5, 21 कलश 2.25 और 21 कलश 1, 2। चलो 22 कलश, 22 कलश 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये चला गया छतरपुर स्टेट की तरफ। लेकिन अभी दूसरा स्टेट खाली नहीं है। 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये 3 परम पूज्य निश्चल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के बहनोई और उनके भांजे अनिल जी, अनुज जी, छतरपुरिया परिवार। ये छतरपुरिया परिवार अपनी कॉलोनी में एक मंदिर बना रहे हैं। अभी शांतिधारा में बोली ली और शांतिनाथ भक्तांबर महामंडल का मांडला बनाने की भावना। भाई देखो, अपना माल तो ब्लैक में बिकता है, ऐसी बात नहीं। चोखा माल है ना, चोखा, खोटा थोड़ी है। बहुत अच्छा। आज शांतिधारा का भी इतिहास बजरंगगढ़ में बन गया। और 1 नहीं 2 नाम आए हैं, ध्यान रखना है। बहुत बड़ी चीज। अब अपन चले, ये रिद्धि सिद्धि कलश, जिसमें 1 में नंद्यावर्त स्थापित होगा, 1 में मुद्रा। दोनों एक सही है। हाँ, लिखा नहीं है, दोनों एक सही है। एक वाला, ये वाला रिद्धि और ये वाला सिद्धि। मैं लिख दूंगा मशीन से मारा। रिद्धि कलश की स्थापना, जिसमें पूरे साल भर जितने विधान होंगे, ये नंद्यावर्त इसमें डाला जाएगा, मुद्रा में। और सुने, साल भर के बाद 2 कलश वापस आएंगे, और तो ये कलश अलग रख दिए जाएंगे। इनमें से एक नंद्यावर्त निकाल करके हर साल उसको दिया जाएगा। यदि वो यहाँ नहीं आया है तो कोरियर से उसके घर भेज दिया जाएगा साल पूरे, और उसके नाम का 1 सिक्का कमेटी उसको डाल देगी। इसमें से निकलेगा जब पहले डलेगा। तो 4 कलश ऐसे होंगे। अभी मात्र बोली 2 ही की लगाई जाएगी। 2 कलश तो मात्र इस चौक में रखे जाएंगे अगली साल से। अभी तो एक रिद्धि कलश को कौन स्थापित करेगा? अनादिकालीन असीमकालीन भक्तांबर हो रहा है। हे भक्तांबर कभी खत्म नहीं होगा। जब तक बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा, तब तक ये विधान आज के बाद से चलता रहेगा। और जितने लोग स्वास्तिक डालेंगे उन सबकी एनर्जी भी उस कलश पुण्यार्जक के खाते में जाएगी। उनके लिए 2 सुविधाएं हैं, ये तो हमने बता ही दिया। उनके लिए यहाँ बाहर के आएंगे तो आवास व्यवस्था कमेटी की तरफ से फ्री रहेगी, और 5 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था निःशुल्क सभी क्षेत्रों पर है, वो निःशुल्क। हाँ, और वो यहाँ पर शांतिधारा आदि करेंगे तो वो बोली लेकर करेंगे, वो इसमें शामिल नहीं। मात्र विधान संबंधी क्रिया इसमें फ्री शामिल है। यदि वो आएगा तो श्रीफल से प्रदान करेगा, नहीं आएगा तो कमेटी उसका बादाम से दान कर देंगे। जो पुजारी पंडित जी लगापन करें ना, वो कर देंगे। और वो खुद आएगा तो 48 श्रीफल के साथ भगवान का विधान होगा। राशि क्या रखी बोल दो? 51,000 रुपये की।
एक 48 नहीं 55 श्रीफल आप रोज के चढ़ाओगे। अब आप विचार करो 51,000 रुपए का ब्याज कितना सा होता है। लेकिन फिर भी पूर्व में जो नियोजित जो राशि है वही राशि में अपने जीवन भर में एक बार पैसा देना है। और मैंने कितना अच्छा बताया, गरीब से गरीब आदमी 140 रुपए अगर गुल्लक में डालेगा तो एक साल में 51,000 इकट्ठे हो जाएंगे, मंदिर का दान हो जाएगा और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी असीमकालीन भक्तांबर चलता रहेगा। देखो ऐसा, और विधान भी आप लोग नहीं करोगे, ये हमारे प्रासुक पंडित जी जो सांगानेर से आए हैं, ये आपको रोज विधि विधान के साथ विधान कराएंगे, संगीत के साथ, संगीत के साथ। देखो एक ऐसे बेटे होते हैं। और ये संजय भैया महाराज 12 साल से सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इनके सम्मान में भी तालियां बजाओ। तो अभी गुना के अंदर जो शीतलनाथ मधान मंदिर बना है, इन बच्चों ने नहीं बनाया, अपने पापा की जितनी वसीयत थी इनकी माँ ने, क्योंकि इनके पापा के भाव थे सुखचंद, डॉक्टर सुखचंदी जो थे, इनकी भावना थी। आज भावना के इनके बेटों ने पूरी कर दी और शीतलनाथ भगवान मेरे से पास करा के विराजमान किए। पूरे मंदिर का नक्शा मैंने बनाया था पूरा, और इतना जब से वो मंदिर बना है ये लोग सब इतने हर्षित और खुश हैं कि आज देखो उसी खुशी से इतना बड़ा मंदिर बनाया, भगवान बैठा ले, और आज हमारे सानिध्य में ही बड़ी शांति धारा कर रहे हैं भगवान की मुख्य शांति। महाराज जी इनके पिताजी भी पिपरे जैन समाज के अध्यक्ष रहे। सुखचंद के लिए मेरा आशीर्वाद कि आपने ऐसे बेटा जन्म दिया जो आज आपका नाम और धर्म का नाम ऊंचा करे। 11 फुट की पद्मासन मूर्ति छोटी मोटी नहीं है। चलिए, और किसी को शांति धारा करनी हो भगवान के चरणों की तो 51,000 में अपने नाम दे सकते हैं। क्या हो रहे 11 से ठीक है महाराज नीचे चढ़ने का एक, चलिए 11 में भी दे सकते हैं। जिसकी जितनी भावना हो, चरणों में आपको इंडिविजुअल झाड़ी दी जाएगी और चरणों पर धारा करेंगे। ये मौका बाद में फिर भगवान का कलश करने सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर भगवान के पास भी जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ आभार, अभिनंदन। जिनको शांति धारा जिन करना, लोग शांति धारा करना 11 में नाम मेरे पास भेज सकते हैं। चरणों में आ जाए, चरणों में, चरणों की शांति धारा 11 में मौका मिला उसका लाभ ले लो, क्योंकि नाम पर महाराज जी शांति धारा बोलेंगे, सबके नाम एक साथ चलते रहेंगे। और ये कलश जिन्हें अपनी तरफ से देना, लगभग 1.5 किलो चांदी का कलश होगा। ये जिन्हें भी प्रदान करना हो 2,11,000 रुपए में एक कलश का नाम दे सकती हैं। अगर ज्यादा नाम आएंगे बोली करेंगे। बोली 2,11,000 चांदी का रिद्धि कलश 2,11,000 मंदिर में हमेशा विराजित रहेगा। जीवन में पुण्य अर्जन कराने का सौभाग्य मिलेगा। उसका नाम आएगा इसमें, और इसमें उनका नाम भी लिखा दिया जाएगा कि फला व्यक्ति के द्वारा इस कलश का पुण्य अर्जन किया है। 2,11,1 2,11,2 2। अगर अभी नाम आ जाएंगे तो आपका शांति धारा में नाम उल्लेख भी महाराज जी के मुखारबिंद से फ्री में करा दिया जाएगा। आपका नाम उच्चारित करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कलश इस क्षेत्र पर रिद्धि सिद्धिदायक मंत्रोच्चारण के साथ आपको मिलेगा। चलिएगा 2,11,1 2,11,2 2,11,2 2,11,2 2,11,2 2,11,2 और 2,11,1 2 कलश। देखो भगवान के दरबार में चांदी का आइटम भेंट करने का अर्थ है तुम्हारी भी चांदी चांदी है। कभी भी कोई चांदी का आइटम भेंट करने का मौका आवे तो चांदी दान करना सबसे शुभ है। सोना नहीं होता, चांदी शुभ होती है। कर दूं? अरे कोई मना नहीं कर रहा, आपकी बात कौन मना करने वाला है। एक कलश आप करो जल्दी फटाफट। 2,11 अभी 2,11 शुरू किए हमने, आगे बढ़ो। कितने करूं? 2,55 555 नहीं 11 नहीं 2,11 तो हमने शुरू किए ही हैं। 2,55 555 1 2,55 555 2 2,55 555 सवा 2 2.5 पौने 3 और 3 नाम दो। सुनील कुमार, निखिल कुमार, नेहांस, छतरपुरिया परिवार। एक कलश और रह गया। 2,155 में अपन भी कर दो, एक कर दो। ये मौका नहीं है मिलेगा। क्या है? सुनो सुनो सुनो,
छतरपुरिया आज हम जहाँ से बिहार करके आए, जहाँ देखो वहीं की उनकी जमीन है जी। तो हमें दिखाते थे भगवान महाराज जी ये देख लो जमीन है, वो देखने की निछावर दे रहे हैं। नहीं 255 में दे दिया एक, हाँ 255, पहले वाला 255। चलिएगा दूसरा कलश 255 में जिसका नाम हो फटाफट नाम घोषित करो। आ जाओ, उठ के आ जाओ। क्या नाम बोलना है? राजेंद्र कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, धन्यवाद वाले, जोरदार तालियां। अरे चातुर्मास का मुख्य कलश लिया जाए। चातुर्मास के मूल कलश के पुण्यार्जक परिवार। आ जाओ आ जाओ। थोड़ी थोड़ी शकल याद रखता हूँ। हाँ। विद्यालय है इनका, विद्यालय। जी जी। चले नालंदा पब्लिक। अब 15 मिनट, लाइव का समय कम हो रहा है। जी महाराज हो गया। कहना पहुंचे, जल्दी पहुंचो। अंशुल पहुंच जाओ अंदर। एक झारी अंशुल को दे देना वही चरणों में। एक ही व्यक्ति का नाम है अभी अपने पास। अभी हम शांति धारा के बाद ऊपर थोड़ा सुनो, ऊपर थोड़ी सी भीड़ कम कर लो ताकि लोगों को भगवान दिखे। 2 लोग बीच में हैं, 2 परिवार, और एक एक परिवार हमने साइड में किया है। परिवार बाकी का के लोग नीचे बैठ जाओ। परिवार का एक व्यक्ति रहेगा। परिवार का एक व्यक्ति वहां खड़ा रहे, बाकी सब साइड में हो जाएंगे। सब नीचे आ जाओ, परिवार का एक व्यक्ति ऊपर है। एक परिवार का एक व्यक्ति रहेगा, फिर आपस में बदल देंगे। सब नीचे आ जाओ, सभी नीचे आ जाओ। परिवार का एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, सभी आ जाओ नीचे। तीनों भगवान दिखना चाहिए सबको। मेडिकल 11,000 में दवाने पहुंचे, नाम लिखने जल्दी से। आज विधान किसका है? आज विधान आज का विधान किसका है? एक और एक ही, आज एक ही हमारा विधान एक आज का है, और किसी को करना है? आपकी आज की तारीख फिक्स हो जाएगी जी। बहुत अच्छा। आइए आप इन 2 कलशों को डालिए। महाराज इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा कि आपके सानिध्य में शुरू हो रहा है। केसर लाओ, केसर लाओ, केसर। जिन्होंने कलश भेंट किया वो आ जाए यहाँ पर। और ये कलश छतरपुरिया, ये कलश इनका छतरपुरिया परिवार का। छतरपुरिया परिवार आ जाओ, एक कलश उठा लो। जी है जी है। ये कलश लेके जाओ मंडल के पास। देखो ये परिवार वो है कि जब भी ये जिस हफ्ते में आते हैं, 12 साल हो गए, प्रति सोमवार को शांति धारा यहाँ पर 12 साल से कर रहे हैं। महाराज जी बहुत सारे संयोजक हैं 12 साल से संभाल रहे हैं। 12 साल से कितने सोमवार हो गए? एक साल में कितने सोमवार होते हैं? 52। तो 12 में कितने हो गए? वॉलेंटियर थोड़ी व्यवस्था बनाएं। लगभग 200-300 लोग। 611 शांति धारा 12 साल में कर चुके हैं बाबू। क्या नाम? बहुत सारे लोग। राजा जैन जैनम मेडिकल, ये भी उसी में शामिल है। शनिवार को 12 साल से ये भी करो, बहुत अच्छा। लो कहाँ कलश पे केसर दे दो। केसर देना, केसर थोड़ी सी केसर ला के दो जल्दी। स्वास्तिक बना दो। श्री बनाओ पहले, श्री आप भी बनाओ। छतरपुरिया परिवार कहाँ है? तुम भी बनाओ। महाराज श्री एक शांति धारा का बहुत बड़ा चमत्कार बताना है। महाराज जी, महाराज श्री धोई दुपट्टे कम पड़ गए आज अभिषेक करने वालों के। धोती दुपट्टा कम पड़ गए हैं तो टावल लपेट के आ जाओ। और सुनो, और जो दूसरे से छुए नहीं, अभिषेक के बाद वो कपड़े पहन लेना। ऐसा करेंगे, जो लोग अभिषेक कर लेंगे ना, चुपचाप से शुद्धि के साथ बाहर जाएंगे और कपड़े चेंज करके उनको शुद्धि के कपड़े दे देंगे ताकि उनको भी अभिषेक करने का मौका मिल जाए। 400-500 लोग महाराज। देखो कलश स्थापन हो रहा है। ओम ह्रीम श्री असीम कालीन भक्तांबर विधान स्थापन निमित्तार्थम
नंद्यावर्त स्थापनम श्री रिद्धि कलश छत्पुरिया परिवारस्य स्थापनम करोमि। जय बोलो रिद्धि सिद्धि कलश की जय हो। ओम ह्रीं असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर निमित्तार्थम मुद्रा स्थापित निमित्तार्थम परिवार राजेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, शैलेश कुमार, अभिषेक जैन, परयुष जैन, मोदी नालंदा विश्वविद्यालय परिवार से श्री सिद्धि कलश स्थापनम करोमि। स्वाहा। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। देखो प्रथम कलश आज स्थापित हो रहा है। विधान आप लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन डालोगे। विधान करने के पहले ये नंद्यावर्त और कलश स्थापित करोगे, अगली साल इसको निकालोगे। आ जाए आप इनका विधान उधर आगे आ जाए। तो दो कर दो, दो एक और लाभ है सकता है, दो विधान कर दे रहे। लिया भैया नंद्यावर्त स्वस्तिक और मुद्रा। ओम ह्रीम से प्रथम कलश मंच खाली कर दो भाई, इतना वजन क्यों करे हो। जो भी मंच पे खड़े सबके 1,11,11,000 में नाम लिख लो। नंद्यावर्त स्थापनम करो। जो भी मंच पे खड़े होना चाहते हैं 1,11,000 नाम लिखा दो। शांतिनाथ त्रिमूर्ति मुद्रा स्थापनम करो। अब एक विधान नालंदा विश्वविद्यालय वालों की तरफ से है। ओम ह्रीम श्री नालंदा विश्वविद्यालय परिवार से नंद्यावर्त स्थापनम करो। स्वाहा मुद्रा। ओम ह्रीम श्री नालंदा विश्वविद्यालय परिवार से श्री मुद्रा स्थापनम करो। निकालने का फायदा हुआ ना। आपका क्या नाम था? अमोलक्षण चंद्रेश कुमार से असीम कालीन भक्तांबर विधान अनुष्ठान से प्रथम आज कर रहे हो क्या? भक्तांबर विधान प्रारंभ करता स्थापनम करोमि। बंद कर दो। अभी शांति धारा के बाद आप लोग विधान करेंगे। चले अब चलो अब शांति धारा के लिए पहुंच जाए। पहले एक कटारिया परिवार, दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर साहब सुखचैन जी का परिवार का एक सदस्य, और एक तरफ छतरपुरिया, और एक तरफ है वो अपने क्या नाम है, ऐसे खड़े होना कि भगवान की मुद्रा सबको दिखे। चंद्रेश जी गोयल परिवार। थोड़ा सा और थोड़ा बस। बाकी सब लोग बैठ जाओ। पहले कलश करिए, कलश पहले कलश, कलश ले लो पहले कलश, पहले कलश करना। छोटे कलश से पहले कर्म प्रबंधन ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हम वम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावा द्रावा नमो भगवते भगवते श्रीमते पवित्र जले। ओम ह्रीम पवित्र जलन जिनाभिषेक्ष्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवार गुरुक्ते स्नापयामि सुजन्नाप्तान् दिनान् सर्वान् सिद्धिदान्। ओम ह्रीं विश्वानि वीरान्तान् जले स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वानि वीरान्तान् जलान्तान् स्वाहा। ओम ह्रीं ओम बोलो विश्वानि विश्वानि वीरान्तान् जले जले विष्णुप्यामि स्वाहा स्वाहा। कितने अच्छे भक्त हमारे मेरे साथ मंत्र बोलो। शांति धारा। चलिए झारी ले ले। अब झारी चारों परिवार झारी ले ले। नीचे 2 झारी दे दे, नीचे वालों को 2 झारी। आज नहीं सुनो, नीचे 2 झारी दे दी क्या? एक झारी और है ना 11 वालों की, नीचे झारी दे दो उनको। क्या नाम था 11 वालों? यही भैया, इनको मुकुट लगाओ, एक मुकुट ला के देना उधर से दौड़ के। जैना वाले
एक सेकेंड, तीसरा एक मुकुट ला के दो। लाओ, आज का तीसरा विधान भी इनका आ गया। ओ धारा करो, धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं 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 क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो ह्रं झं झीं छीं हम सं जं वं ह्रा याशा छां छीं छूं छें छैं छौं छं छा छ्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सौशस्य परिशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। बच्चे को थोड़ा बीच में ना करो। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सौशस्य परिशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया यहाँ मूर्चा सिद्धिं परिरक्षन्तु नः। ओम नमो हते भगवते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्यतेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार विंशति गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री कटारिया सुपुत्र श्रीपाल कटारिया सुपुत्र अजय कटारिया विजय कटारिया अनीता संजय कटारिया श्रीमती माया जैन श्रीमती अनीता श्रीमती राज राज अनीता जैन नाती नाती राज सेठी राज सेठी पलक श्रेया सनम स्वनिल राहुल आदि समस्त कटारिया परिवार से विजय कुमार जैन आरोग्यार्थम अजय जैन समस्त व्याधि बाधा विघ्न निवारणार्थम सुखचंद जैन श्रीमती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।